अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो जो मैंने पोस्ट की थी उसमें हम बात कर रहे थे नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, इन ऑल हम इन जनरल बात कर रहे थे कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की एक अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आई वाज गिविंग ए रिव्यू। तो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम दैट। सो आई रिमेंबर कि आई वाज टॉकिंग अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ नॉर्थ कैंपस की वो साउथ कैंपस से और बाकी एरियाज जो है इवन से जामिया से किस तरीके से बेटर है। तो प्रिसाइजली अबाउट नॉर्थ कैंपस, पहले तो नॉर्थ कैंपस जो है वो काफ़ी काफ़ी इकोनॉमिकली फीजिबल है हर तरीके से, ट्रैवलिंग के तरीके से, खाने पीने के तरीके से, रहने के तरीके से, और अगर आप एंजॉय करने के तरीके से, स्टूडेंट फ्रेंडली तरीके से, एनवायरनमेंट की बात करें आप वो भी स्टूडेंट फ्रेंडली है। अगर आप इकोनॉमिकली बात करें तो वो भी स्टूडेंट फ्रेंडली है। तो लेकिन उससे भी बढ़कर एक जो पॉजिटिव चीज है नॉर्थ कैंपस में कि अपार्ट फ्रॉम द कॉलेजेस, कॉलेजेस के अपने हॉस्टल्स हैं वो तो ठीक है, उसके साथ साथ देयर इज अ कंप्लीट हॉस्टल कॉम्प्लेक्स इन इंदिरा विहार। सो व्हेन आई वेंट देयर मुझे उस हॉस्टल की नॉलेज जो है नहीं थी। अब तो आई थिंक कि काफी लोगों को पता लगने लग गया होगा, बट स्टिल व्हेन आई वेंट देयर मुझे उसकी नॉलेज नहीं थी। सो आई थिंक यू ऑल शुड ऑल्सो नो, इट इज फॉर गर्ल्स स्पेशली, बॉयज के लिए भी होता है शायद, बट आई डोंट थिंक ग्रेजुएट लेवल पे उनके लिए देर इज अ सेपरेट ऐसे उनके लिए कोई प्रोविजन है हॉस्टल की। बट गर्ल्स के लिए देर इज अ सेपरेट हॉस्टल विच इज कॉल्ड UGHG हॉस्टल। दैट्स वेयर आई रिजाइडेड फॉर लाइक 2 years, and UGHG is undergraduate girls hostel, undergraduate hostel for girls exactly. तो ये इंदिरा विहार में है एंड इट इज अ कंप्लीट कम्प्लेक्स जहाँ पे सिर्फ एक हॉस्टल नहीं है, सारे के सारे वुमेन्स के ही हैं, बट देर आर डिफरेंट हॉस्टल्स जैसे UGHG है। फिर इंटरनेशनल वुमेन्स के लिए एक हॉस्टल है जो बच्चे बाहर की कंट्री से आते हैं। देन देर इज अ हॉस्टल फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट, एंड देन देर इज दिस अम्बेडकर हॉस्टल, एंड द लास्ट वन इज द राजीव गांधी हॉस्टल विच इज मेनली फॉर द PG स्टूडेंट्स, एंड इवन कोई MPhil या PhD कर रहा है तो वो उनके लिए होता है। सो व्हाट आई फील इज कि एक अलग से नॉर्थ ईस्टर्न हॉस्टल भी है वहाँ पे। आई एम श्योर आप लोगों के माइंड में भी आ रहा होगा कि उन लोगों के लिए अलग से हॉस्टल क्यों है। तो कमिंग टू दैट, there is literally very much bias towards the northeastern people. I don't understand and I really don't like that. जब हम सब लोगों को अल्लाह ताला ने एक तरीके का बनाया हुआ है तो हमें क्या हक पहुंचता है किसी का भी मजाक उड़ाने का कि तू चीनी है, तू चिंकी है, उसकी तरफ देखो। मतलब पीपल लिटरली पॉइंट आउट उनकी हाइट को, उनकी आंखों को। नाउ दिस थिंग इज चेंजिंग आई थिंक मेनली बिकॉज ऑफ द कोरियन कल्चर, बट स्टिल ऐसा होता है, स्टिल पीपल लॉफ अपने क्लासमेट्स पे हंसते हैं वो लोग, उन लोगों की भी फीलिंग्स हैं। ऐसे तो कहने में आता है कि सब कहते हैं कि इंडिया जो है बहुत यूनिटी है, बहुत डाइवर्सिटी है, ये है वो है, लेकिन ये जो डाइवर्सिटी है ये सेंट्रल इंडिया के जो लोग हैं ये बस खुद तक ही लिमिटेड रखते हैं। आई एम सॉरी अगेन इफ समबडी इज गेटिंग ऑफेंडेड, बट दिस इज द ट्रूथ। सेंट्रल इंडिया के लोगों को लगता है कि बस हम ही हैं, नॉर्थ से कोई तो ये कश्मीरी है, एंड देन दे विल बी आस्किंग आप कैसे रहते हो। इवन आई वाज आस्क्ड सच क्वेश्चंस कि अच्छा रोज गोलियां चलती होंगी, ये होता होगा, वो बहुत ना ऐसे एबनॉर्मल होता होगा। एंड देन नॉर्थ ईस्टर्न लोगों के लिए कहते हैं ये चीनी, ये चिंकी, ये है वो है। साउदर्न लोगों के लिए तो एक अलग ही एटीट्यूड होता है, अच्छा ये थोड़े डार्क कम्प्लेक्शन के लोग हैं, साउदर्न लोग हैं, ये लोग तो घुलते मिलते ही नहीं। व्हेन यू योरसेल्फ आर नॉट ट्राइंग तो वो लोग कैसे आपके साथ घुले मिलेंगे। जब आप लोग खुद वेलकमिंग बनोगे तो सारे लोग बनेंगे ना। इवन वी पीपल, मतलब हर कोई, जैसे जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट से जो लोग भी जाते हैं, आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द पीपल वो हमेशा ये सोचते हैं कि हमें अपनी स्टेट का कोई इंसान मिल जाए। वहां पे ये चीज जो है बहुत खाती है इंसान को कि कोई अपना बंदा मिल जाए। वहां पे रिलेटिव ब्लड दैट डजंट मैटर। क्या मैटर करता है कि अपनी स्टेट से कोई इंसान हो। तो वो अपनापन हम क्यों ढूंढते हैं, वो इसीलिए ढूंढते हैं ना क्योंकि बाहर किसी से वो मिल नहीं पाता है। तो हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए कि एटलीस्ट आने वाले वक्त में इस तरीके की जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कम हो जाए। अच्छा, कमिंग बैक टू द हॉस्टल टॉपिक, हॉस्टल जो है बहुत ज़बरदस्त है नॉर्थ कैंपस का। जो UGHG हॉस्टल है, देयर आर ऑल द प्रोविजंस, मतलब एकदम आप कह सकते हो कि 5 स्टार तो मैं नहीं कहूँगी, बट एटलीस्ट जिस तरीके से हॉस्टल्स का एक वो होता है, दैट टू ऑफ लाइक गवर्नमेंट हॉस्टल्स, तो
4 स्टार हॉस्टल तो वो है ही है पक्का। और मतलब जिस तरीके से मैंने एंजॉय किया है खुद से भी कंफर्टेबली मैं रही हूँ, तो अगर मुझसे कोई पूछेगा आई विल इवन गिव 5 स्टार्स। तो कर्फ्यू टाइमिंग्स तो वहां पर है, 8 बजे के बाद जो है आप हॉस्टल के बाहर नहीं रह सकते हो। बट कमिंग टू द पॉइंट, अगर आपने जो है स्पेशल परमिट लिया है, लेट नाइट परमिट, जो आपको हॉस्टल के जो भी वहाँ पे मैम्स होती हैं, सर्टन मैम्स जो हमें गार्ड करने के लिए वी कैन से, ठीक है, हम लोगों की प्रोविजन करने के लिए, प्रॉपर मॉनिटर करने के लिए होती हैं। तो यू कैन टेक लेट नाइट फ्रॉम देम, और उस लेट नाइट को गेट पे दिखा के आप 10 to 11 तक, आई थिंक 11 तक आप हॉस्टल में एंट्री जो है वो ले सकते हो। देर इज अ डाइनिंग इन द हॉस्टल एंड द फूड सीम्स ग्रेट जब आप इनिशियली वहाँ पे जाते हो, बट देन आहिस्ता 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 यू गेट फेड अप। शुरू शुरू में द फूड इज टू गुड, बहुत डिलिशियस लगता है, क्योंकि दे सर्व चिकन ऑल्सो, हफ्ते में 2 बार चिकन मिलता है एंड इट इज़ हलाल। ओके। एंड उसके बाद बाकी भी सब चीज़ें देते, सुबह में ब्रेकफास्ट में भी यू गेट डिफरेंट थिंग्स, मतलब there is a balanced diet for the students in the hostel, but eventually वो एक अलग चीज़ है कि वो टेस्ट चला जाता है, क्योंकि obviously एक माँ के हाथों में जो स्वाद होता है या अपनों के हाथों में जो स्वाद होता है वो हॉस्टल के खाने में कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि उसमें आई दैट इज व्हाट आई बिलीव, क्योंकि जो खाना हम घर पे खाते हैं वो प्यार से बना होता है, और शायद वो चीज़ कहीं ना कहीं हॉस्टल में मिसिंग होती है। एंड देन सेम सेम चीज़ें रिपीट करके सेम टाइम पे, तो वो टेस्ट जो है ना एक्सेप्ट नहीं होता है, तो यू गेट बोर्ड ऑफ इट, तो आपको बाद में खाना जो अच्छा नहीं मिलता है, एंड एवरीबडी स्टार्ट्स कंप्लेनिंग कि क्या खाना है क्या खाना है। बट द थिंग इज कि जैसे ही आप हॉस्टल चेंज करोगे कि किसी और जगह पे जाओगे, फिर आपको समझ आएगी कि यार वो खाना तो कितना बेटर था। एंड सीरियसली आई एम टेलिंग दिस कि मतलब अच्छा खासा खाना होता है। एंड ऑल्सो देर इज अ स्पेशल डिनर वीकेंड्स पे, नॉट इन वीकेंड्स, लाइक मंथ में एक बार देर इज अ स्पेशल डिनर। शुरू शुरू में तो वो बहुत अच्छा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी भी क्वालिटी थोड़ी कम जो है वो होती जा रही थी। उस दिन अलग अलग डिशेस होती हैं, यू हैव स्वीट डिशेस, आइसक्रीम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, सैलड एंड ऑल, मतलब एकदम वो बीटरूट वाला सैलड यू गेट। सो इट्स अ लाइक अ गुड नाइट। एंड देन एट टाइम्स क्या होता है कि जो स्पेशल डिनर होता है इट इज अकम्पनीड विद सम स्पेशल नाइट एज वेल। जैसे मान लो अगर कोई फेस्टिवल है ना, ऐसे टाइप को, ये तो एकदम डीजे वीजे भी होता है, लाइक फॉर द पीपल हु लव दैट, तो लोग अच्छे से डांस कर सकते हैं। होली पे देयर इज अ प्रोविजन, पूरा होली खेलते हैं सब लोग, दिवाली पे भी, मतलब फेस्टिवल्स पे भी। इफ यू आर इन हॉस्टल तो आपको अकेला बिल्कुल भी फील नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स भी सारे एकदम मिलके जब एक दूसरे के साथ रहते हैं तो घर की उतनी ज्यादा याद नहीं आती है। वो तो जाहिर सी बात है कि एवरीबडी मिसेस होम, बट वाइल यू आर इन हॉस्टल एंड दैट टू इन अ हॉस्टल लाइक यूजी, वो फीलिंग जो है होम सिकनेस वाली, वो कम हो जाती है काफी हद तक। और जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स जाते हैं यूजुअली उनको जो है लास्ट फ्लोर मिलता है, क्योंकि हॉस्टल जो है वो ऑलमोस्ट फुल रहता है, क्योंकि सारे के सारे कॉलेजेस के, डीयू के किसी भी कॉलेज की जो लड़कियां हैं, विमेंस जो है वो वहाँ पे एडमिशन ले सकती हैं। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम एवरी कॉलेज, लिटरली एवरी कॉलेज यू कैन फाइंड देयर। तो वहाँ पे खुद में ही एक डाइवर्सिटी हो जाती है डीयू के डिफरेंट कॉलेजेस की। एंड देन एवरीबडी आस्क्स किस कॉलेज से हो आप, फ्रॉम विच कॉलेज आर यू, फ्रॉम विच कॉलेज आर यू। देर इज अ फ्रेशर्स इन हॉस्टल, वो भी अच्छी होती है। एंड देन देर इज अ फेयरवेल इन हॉस्टल। उसके बाद हॉस्टल में मेडिकल रूम है हॉस्टल में। देन देर इज अ जनरल रूम जहाँ पे आप ऐसे बैठ सकते हो। देन देर आर स्टडी रूम्स, एंड देन देर इज अ टक शॉप, और एकदम लश ग्रीन गार्डन्स हैं। इट्स वेरी 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 लाइवली एंड इट्स फुल ऑफ ग्रीनरी। अच्छा, सबसे मजेदार बात, यू नो व्हाट, यू वॉन्ट बिलीव, मतलब आई स्टिल रिमेम्बर डेज व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग एंड मैं अपनी बालकनी में जाती थी तो देयर वर पिकॉक्स इन माय बालकनी। सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ व्हेन आई एम सेइंग कि इट्स वेरी वेरी लाइवली। और मतलब स्प्रिंग में तो इतने सब फ्लावर्स एंड ऑल, इट गेट्स वेरी वेरी कलरफुल। जो वहाँ पे गार्डनर्स होते हैं वो बहुत मेहनत से पूरे साल जो है लॉन्स की
एकदम से अच्छे से देखभाल करते, दे टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम। ग्रास भी अच्छे से कट रहता है, आप लेट सकते हो आराम से रात में, तारे देख सकते हो, आप आसमान को वॉच कर सकते हो। सो फॉर ऑल द गर्ल्स हु आर वॉचिंग, अगर आप जाना चाह रहे हो हॉस्टल में, आई एम टेलिंग यू इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 मच फन। अगर आप पास में ही हो एंड इफ यू आर लिविंग इन पीजी, डू कंसिडर लिविंग इन हॉस्टल। क्योंकि हॉस्टल की एक बात है, कुछ लोग सोचते हैं कि यार हॉस्टल में एसी नहीं होगा, बट अगर आप घर से बाहर आए हो और अगर आप अपना जो सेफ जोन है आपका, जिसमें आप उसी से अगर आप बाहर नहीं निकलोगे तो फायदा क्या है आपका बाहर आने का। तो डू ट्राई कमिंग आउट ऑफ इट, उन चीजों को जो है आप एक्सपीरियंस करो। गर्मी लगती है थोड़ी, बट पता नहीं क्यों अगर आप किसी और जगह में होंगे तो मे बी ज्यादा गर्मी लगेगी, बट हॉस्टल्स में उतनी गर्मी नहीं होती क्योंकि उनका स्ट्रक्चर भी उसी तरीके से बना होता है। एंड देन देर इज सो मच ग्रीनरी, फ्रेश फ्रेश हवा तो कहाँ ही होती है दिल्ली में, वो एक नेगेटिव जो है उस साइड का है। बट स्टिल आई एम टेलिंग कि रेस्ट ऑफ द दिल्ली से, बाकी एरियाज से फिर भी इट इज वेरी 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 मच बेटर। और आसपास के एरियाज में जो है, इवन इंदिरा विहार के पास में ही देर इज अ स्मॉल हब ऑफ कोचिंग फॉर यूपीएससी एंड ऑल। और आपको अगर नोट्स वोट्स प्रिंट कराने होते तो बहुत चीप रेट पे आपको जो है पूरी की पूरी बुक्स आप प्रिंट करा सकते हो। आई थिंक इट वाज 25 पैसा अगर आपको फोटो कॉपी कराना है ना। तो आई थिंक इट्स लाइक quite cheap, क्योंकि I have seen यहाँ पे in my place it is even 5 rupees for a single page, somebody charges 3 rupees, 2 rupees, it's not less than 2 rupees. So वहाँ पे 25 पैसा, it was like oh my god, it is very very cheap and बहुत feasible भी हो जाता है, like you cannot बाय ऑल द बुक्स। और अगर फिर आपको कुछ पार्ट चाहिए होते हैं, अलग अलग चैप्टर्स, अलग अलग इवन टॉपिक्स आपको अलग अलग बुक्स से मिलते हैं, तो यू कैन इजिली फोटो कॉपी देम। वो अलग बात है कि आई थिंक ऑलमोस्ट डी यू के सारे कॉलेजेस में यू गेट द स्टडी मटेरियल, मतलब टीचर्स आपको पूरी रीडिंग अच्छे से दे देते हैं। एंड देर इज अ फोटोशॉप इन द कॉलेज इटसेल्फ, जहाँ पे आपको जो है इजिली एक्सेसिबल हो जाता है एंड वेरी 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 नॉमिनल प्राइस पे। तो आई थिंक दैट इज इनफ अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी। मतलब I really enjoyed my time in Delhi University, so I get into depths and all. But let's move on to AMU. So AMU का ऐसा मेरा कोई बहुत personal experience नहीं है, since classes have been online from a long time. तो I didn't get a chance to exactly attend the offline classes, एकदम class का वो माहौल, but I have gone there obviously sometimes and I have heard it from my friends. And जो मेरा online classes का experience है, from that I'm telling you कि पहले तो अगर students की बात करेंगे तो students are quite friendly, हर कोई help करने के लिए तैयार है। और जो इज्जत का है वहाँ पे, देर इज द फैक्टर की मतलब एवरीबडी टॉक्स लाइक अपनी हदें जो है उसके अंदर रह के बात करते हैं। तो तहजीब का एक कॉन्सेप्ट जो है वो वहाँ पे है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। एंड देन जैसे कि वहाँ का रमज़ान बहुत अच्छा होता है, क्योंकि देर इज़ अ प्रोविजन फॉर एवरीथिंग, सुबह सहरी आप वक्त पे खा सकते हो। दैट वाज अ थिंग दैट आई यूज टू मिस इन द हॉस्टल, क्योंकि मुझे स्पेशली कहना पड़ता था जो मैम्स होती थी वहाँ पे कि आई नीड फूड इन द मॉर्निंग, एंड देन दे यूज्ड टू से कि आपको रात को ही ले जाना पड़ेगा, एंड सुबह तक वो बहुत ठंडा हो गया होता था। एंड दैट टू आपको जो रात में बना होता था उसी टाइप का कुछ मिलता था, और दे वुड से कि आप दूध लेके जा सकते हो। दैट डजंट मेक सेंस राइट। तो सहरी वाज थिंग दैट आई यूज्ड टू मिस इन द यूजीएचजी, एंड ऑब्वियसली इफ्तार एज वेल, क्योंकि उस वक्त इंसान को लगता है कि यार अकेले हो गए हैं, है ना, यू मिस होम एट दैट टाइम। तो एएमयू में ऐसी कोई बात नहीं है, दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। आई डोंट थिंक सो कि जामिया में भी उतना अच्छा प्रोविजन होता होगा रमजान के महीने का जितना एएमयू में होता है। एंड लाइक देयर इज प्रॉपर एवरीथिंग इन एएमयू, अंदर ही आपके मस्जिद्स भी हैं, गर्ल्स के लिए अलग है, बॉयज की ऑब्वियसली बॉयज की अलग है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग कि मतलब आई मीन कि बहुत सारी मस्जिद से अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी के अंदर ही अंदर में, दैट इज़ अ गुड थिंग। देन आपको अपना माहौल मिलेगा, लाइक योर ओन कल्चर, पर्टिकुलरली इफ़ यू आर अ मुस्लिम, मैं उनके लिए बता रही हूँ।
सो अगर अगर देर आर पीपल फ्रॉम अदर रिलीजन्स एज वेल, उनके लिए भी कुछ ऐसा नहीं है कि देर इज अ डिस्क्रिमिनेशन इन ऑल. आई हैव सीन पीपल इन माई क्लास ओनली, लाइक the girls I know, not like personally but from online mode only. So like they are very cordial and frank, and I don't feel कि उनको कुछ alien type feel होता है वहाँ पे रहने के. They are very very inclusive. वो चाहे कि उनकी बाकी क्लासमेट्स के साथ फ्रेंडशिप में होगा या फिर क्लास पार्टिसिपेशन में, एवरीथिंग एवरीथिंग सब सही है. बट व्हाट आई फील इज कि एएमयू में जिस चीज़ की कमी है वो ये है कि सिंस एएमयू इज अ स्मॉल टाउन, तो वहाँ पे उतनी ज़्यादा क्या है, आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको जो है नहीं मिलेंगी. वी जस्ट हैव दैट यूनिवर्सिटी. उसके बाद आप बाहर भी जो है लिमिटेड ही जा सकते हो, स्पेशली फॉर गर्ल्स देर आर स्ट्रिक्ट कर्फ्यूज. सो मुझे सुनने में मिला था कि इवन इन पीजी आप सिर्फ हफ्ते में 2 दिन ही बाहर जा सकते हो स्ट्रिक्टली, उसके बिना आप बाहर नहीं जा सकते हो. सो आई थिंक पीजी लेवल पे स्टूडेंट्स जो है अच्छे से अपना अच्छा बुरा समझते हैं. so, कभी काम भी हो सकता है, और दे माइट बी स्टूडेंट्स जो पार्ट टाइम जॉब भी करना चाहते हो, तो उनके लिए आई थिंक प्रॉब्लम जो है वो बन जाती होगी. तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं. एंड देन अगेन एज आई वाज सेइंग कि एक ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको एक थॉट्स में वाइड डाइवर्सिटी उतनी नहीं मिलती है, वो भी थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड होके रह जाती है. हाँ, जब तक आप अलग अलग जो है चीज़ें सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो आप किस तरह, जब तक कंपैरिजन नहीं होगा आपको कैसे पता चलेगा, उस चीज़ की वैल्यू आपको कैसे आएगी. आई थिंक कि मुझ में भी पर्सनली बहुत चेंजेस आए हैं, क्योंकि व्हेन आई रियलाइज्ड कि हाउ ब्यूटीफुल माय रिलीजन इज, माय कल्चर इज, क्योंकि वहाँ पे रह के आई रियली फेल्ट दैट. एंड अनदर थिंग what I really want to say कि ड्यू में there is a culture of feminism. I'm not against it, but I am against the type of feminism they uh, encourage and all. क्योंकि क्या है कि that's my personal thinking. मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसा कुछ करके कि आप कह रहे हो कि फेमिनिज्म ये है कि हम वो सब करें जिससे किसी कोई कह रहा है कि मत करो, है ना, जिस सब चीजों से रोक टोक हो रही है वो सब हम चीजें करें, तो वो फेमिनिज्म है. बट आई डोंट थिंक कि दैट इज राइट. कमिंग टू अ मोर सेंसिटिव पार्ट, आई विल बी डायरेक्टली सेइंग दैट बिकॉज मुझे लगता है कि मैं इस चीज को सोचने में सही हूँ. So this is a sensitive thing. So अगर कोई hurt होता है, I'm sorry for that, but this is really what I believe. तो like girls day से कि हम जिस तरीके की मर्जी ड्रेसिंग करें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. दैट इज सो राइट. किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. ओके, यू से कि किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए. बट आपका कहने का, आपकी बिलीफ उसके पीछे ये है कि मतलब हमें जो मतलब मेन है या ऑपोजिट जेंडर है उसको इस चीज से प्रॉब्लम क्यों हो, वो क्यों ऐसा कर, और उसकी वजह से ही सारी की सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज क्यों हो. तो अगर आप यही चाहते हो, मुझे ये चीज समझ नहीं आती. रियल फेमिनिज्म तो वो होना चाहिए ना कि जिसमें क्या है, आप वो सब चीजें कर रहे हो जो वो नहीं चाहते. यू गेटिंग मी, मतलब you are giving them what they want. So real feminism I think तब होगा when you're not giving them what they want actually. तो ऐसे तो मतलब they're getting everything even without saying they're enjoying this feminism. उनको इस feminism से कोई problem नहीं है क्योंकि उनके जो interests हैं वो serve हो रहे हैं अच्छे से. So कोई ये नहीं कह रहा है आपको कि आप भुरके में रहो या जो भी करो, वो आपको जो करना है वो करो, आपके पर्सनल इंटरेस्ट है, चॉइस है. बट इस तरीके से फेमिनिज्म को लेके चलना कि जिस चीज से कोई मना कर रहा है, अगर बॉयज स्मोक कर रहे हैं तो गर्ल्स भी स्मोक करेंगी तो उसी से कूल लगेंगे. आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. लाइक उसमें क्या सेंस ही नहीं बनती है कोई. अगर बॉयज कुएं में कूद रहे हैं तो क्या गर्ल्स भी कुएं में कूदेंगी? नहीं ना. जो अच्छी चीज है वो हमें अपने अंदर लेनी चाहिए, लेकिन जो बुरी चीज है वो हम क्यों साथ लेकर चल रहे हैं? हम क्यों अपने आप को और जो आने वाली नस्लें हैं उनमें भी गलत कॉन्सेप्ट क्यों हम डाल रहे हैं? क्यों वेस्टर्नाइजेशन को इतना ज्यादा अपना रहे हैं? मैं खुद कोई सच्ची सावित्री नहीं हूँ, मैं नहीं कहूंगी.
आई हैव इवॉल्व्ड ओवर द टाइम, और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह हर किसी को हिदायत दे, वो भी सही रास्ते पे आए। अस्तगफिरुल्लाह, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसी वैसी नौबत भी नहीं आई, बट स्टिल आई एम सेइंग कि किस एक पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा सा मैं भी एकदम, कहते हैं ना, उस फेमिनिज्म वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ा थोड़ा चली गई थी। बट नेवर दिस थिंग, ये हमेशा से मैं बिलीव करती हूँ कि अगर कोई चीज गलत है तो वो उसको आपको करके फेमिनिज्म जो है वो आपका प्रूव नहीं होगा। फेमिनिज्म इज व्हेन आप खुद को जो है, अगर किसी चीज के लिए आपको वीक समझा जा रहा है तो आप खुद को सही प्रूव करके ना स्ट्रांग होके बाहर आओ ना। ये क्यों कर रहे हो कि अब ये चीज अगर गलत है तो उसी गलत चीज को क्यों आप ले रहे हो। खुद आपने खुद के लिए देखना है कि हमारे लिए क्या अच्छी चीजें हैं। और जो प्लेजर है ना, प्लेजर का कॉन्सेप्ट जो है वो सही करना है हमें। हमने प्लेजर का पूरा कॉन्सेप्ट ही जो है वो एक अलग उसमें डायरेक्शन में ले लिया है। तो आई थिंक वो भी एक चेंज करने की जरूरत है। बहरहाल उस चीज को अभी हम छोड़ देते हैं, लेट्स लीव दैट टॉपिक। तो वाइंड अप करने के लिए आई वुड से कि ग्रेजुएशन लेवल पे आई थिंक अगर किसी को एडमिशन लेना है तो वन शुड प्रेफर दिल्ली, अगर उसको प्रेफरेंस मिल रहा है, सिंस वो आपकी जो है डेवलपमेंट स्टेज है, उस वक्त आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, आपकी ब्रेन्स जो है काफी नई नई चीजें जो है एक्सेप्ट कर रही हैं, एंड यू हैव टू बी कॉशियस कि आप क्या चीज अपने अंदर ले रहे हैं और क्या चीज आपको लेनी चाहिए और क्या नहीं लेनी चाहिए। एंड ऑलवेज 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 स्टिक टू योर वैल्यूज। जो आपकी वैल्यूज हैं उनको साथ लेकर चलो, क्योंकि हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम क्या हैं। अपनी रियल आइडेंटिटी इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। एंड नेवर एवर बी ashamed ऑफ योर कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन, योर फैमिली बैकग्राउंड और एनीथिंग। आप जो हो उसी की वजह से आप उस जगह पे हो। अगर आप वो ना होते तो आप किसी और जगह पे होते। इसीलिए हमें हमेशा जो है ये बात हमारे बड़े बताते हैं, और ये जो है इस्लाम में भी ये हमें बात बताई गई है कि हमेशा अगर किसी भी चीज में आपको देखना हो तो अपने से नीचे वाली चीजों को देखें। कि देखो, वो लोग भी हैं जिनकी किस तरीके की हालत है। और खुद को जो है हमेशा बी ग्रेटफुल। खुद को हमेशा जो है बेहतर समझो, अपने आप को कभी डाउनग्रेड करने की कोशिश नहीं। ओवर कॉन्फिडेंट होने के लिए आई एम नॉट सेइंग, बट नेवर डिग्रेड योर सेल्फ कि मैं किसी से कम हूँ या कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत कर रहे हो, इफ यू वर्किंग हार्ड किसी भी चीज पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो आज नहीं तो कल जो आप जहां पे चाहते हो, जो बनना चाहते हो, वो आप जरूर 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 बन जाओगे। तो लास्ट में अगेन आई गॉट डाइवर्टेड फ्रॉम द टॉपिक, सो आई वाज सेइंग कि अगर किसी को ग्रेजुएशन लेवल पे लेना है तो डू कंसिडर बीइंग इन दिल्ली, क्योंकि आप वहाँ पे ज़्यादा कुछ चीज़ें सीख पाएंगे। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन पे देन यू कैन easily शिफ्ट, क्योंकि मेरा खुद का भी यही मानना था कि आई डू ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली एंड देन इफ आई गेट अ चांस आई विल मूव टू अलीगढ़ एज वेल, क्योंकि वहाँ का भी आई रियली वांटेड टू गेट अ टेस्ट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी एज वेल, कि कैसे फील्स हैं, कैसे वाइब्स हैं। even you can do that, but graduation I would prefer and I would suggest you all कि आप ग्रेजुएशन जो है चाहे जामिया से कर लें या डीयू से कर लें। बट देन अगेन जामिया की अपनी लिमिट्स हैं, डीयू की जो है अपनी लिमिटेशंस हैं। उन दोनों चीज़ों की लिमिटेशंस को समझ के आप कहाँ पे जो है बेटर तरीके से एडजस्ट हो सकते हो। लास्ट 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 थिंग, और जो भी डीयू की मैंने लिमिटेशंस बताई हैं विद रिगार्ड टू कल्चर एंड रिलीजन, अगर आपका कोई बहुत अच्छा फ्रेंड है जो सेम कल्चर और आपके रिलीजन, पर्टिकुलरली रिलीजन से बिलोंग करता है, एक अगर तो एक फ्रेंड है तब भी काफी है। बट अगर 2 या 3 फ्रेंड हैं तब तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आप जो है जब आपस में एक साथ रह रहे तो आई डोंट थिंक सो आपको और कोई भी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। इसी के साथ मैं एंड करती हूँ आज की टॉक। थैंक यू सो मच।